हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं कि दो से पूर्णतः विभाज्य संख्या। जैसे कि समझिएगा कि जैसे कोई बड़ा बड़ा संख्या दिया रहेगा और इसमें पूछेगा कि ये संख्या दो से विभाज्य है, तो आदमी तुरंत कैसे बताएगा या फिर कोई भी विद्यार्थी तुरंत कैसे कैसे बताएगा कि यह संख्या दो से विभाज्य है। जैसे कि आप एलसीएम बनाते हैं तो एलसीएम में जैसे होता है कि सबसे पहले छोटा बड़ा लगता है, तो उसमें से देखा जाता है कि संख्या दो से विभाजित है या नहीं। तो उसके लिए देखने के लिए तरीका क्या है, एकदम बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका है। मतलब समझ लीजिएगा, जैसे कि कहा जाए कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या अथवा शून्य यानी कि जीरो हो तो वह संख्या दो से अवश्य ही विभाजित होगा। मतलब कहने का मतलब है किसी संख्या के अंत में जिसका इकाई अंक होता है, जिसका इकाई अंक अगर सम संख्या हो, क्या सम संख्या हो, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो या फिर जीरो हो, कोई भी संख्या के अंत में अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या जीरो हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगी। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना है 150। कितना है 150। अगर कोई पूछे बोलिए यह संख्या दो से विभाज्य है तो क्या बोलिएगा विभाज्य है, क्या कि इसका जो इकाई अंक क्या है जीरो है। कुछ भाग करने का जरूरत नहीं, अगर ऐसे बता दीजिएगा क्या दो से विभाज्य है या दो से पूरा पूरी कट जाएगा, इसका आधा आधा हो जाएगा। अगर अभी आपको शक लगता है तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं कि जो ये बोल रहा है वो सही है या गलत है। देखिए क्या करेंगे कि 150 है, इसके क्या करेंगे भागा करेंगे। इससे आधा करने के लिए दो से ना किया जाता है, 200 से भागा। अब करेंगे दो का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 2 सती 14, 5 में से 4 जाएगा तो एक में से 1 जाएगा तो जीरो। चलिए अब एक आया, फिर क्या उतारेंगे, अगला अंक क्या है जीरो है तो यहाँ पे जीरो उतार दिए। अब कितना आ गया 10। तो 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है तो बोलेंगे कि 5 बार में 10 आता है। इसको क्या किया जाता है घटाया जाता है तो ये कट जाता है। देखिए पूरा पूरी कट गया, इसका आधा पूरा पूरी कितना निकल गया 75। कितना 75। तो यह संख्या दो से विभाज्य हो गई, पूरा पूरी कट गई यानी कि विभाज्य हो गए। तो चलिए अभी भी डाउट हो तो इससे बड़ी संख्या को देखते हैं। देखिए दूसरी संख्या यहाँ पे इतनी है, अब इसका देखेंगे कितना है यहाँ पे देखते हैं 24406 इतनी बड़ी है। तो हम लोग देख लिए क्या इकाई अंक 6 है, जो कि 6 भी क्या है सम संख्या है। सम संख्या अगर रहेगा तो दो से विभाज्य हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि सही है या गलत है। दो से करेंगे, दो एकम दो कट गया, फिर क्या उतारेंगे अगला स्टेप 4। फिर 4 कितना बार में आएगा दो दूना 4 आता कि नहीं। चलिए ये भी कट गया। अब क्या उतारेंगे जीरो, लेकिन जीरो यहाँ नहीं उतरता है, क्या उतरता है यहाँ पे। अब अगला स्टेप क्या है 6 है, इसको 6 उतारेंगे। तो 3 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ रहा है, कितना बार में 3 बार में आ रहा है कि नहीं। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो चलिए 6 आ गया, यहाँ क्या माइनस ही कट गया। देखिए ये भी पूरा पूरी कट गया कि नहीं, इसका भी पूरा पूरी हो गई कि नहीं विभाज्य। देखिए तो इस संख्या विभाज्य हुई कि नहीं दो से, आने की पूरा पूरी कट गया तो ये भी संख्या दो से विभाज्य है। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, सिंपल क्या है इसका इकाई अंक देखना है। चलिए अगर इससे भी बड़ी संख्या रहे तो कैसे करेंगे, सब वही स्टेप, बस रूल एक ही है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना संख्या हो, रूल बस वही अपनाना है, ठीक ना। इसका सिर्फ इकाई अंक देखना, अगर इकाई अंक सम संख्या हो जैसे कि 2 4 6 8 या फिर जीरो हो तो वह संख्या दो से हमेशा के लिए हमेशा विभाजित होगी। इसे देखिए देखते हैं इसका भी 2 है यानी कि ये भी विभाज्य है। अब देखते हैं सही है या गलत है, ठीक है ना। 1746872 इतना है। चलिए 2 से लगाया जाता है विभाज्य देखने के लिए, 2 से कहे कि है। चलिए 2 8 16 माइनस 1 बचेगा काट कूट 14, 2 सती 14 काट कूट, ठीक। फिर आगे क्या स्टेप उतारेंगे 6 उतारेंगे, 2 तिया
6, ठीक। ये भी कटकुट। आइए फिर क्या उतारेंगे, 8 उतारेंगे तो 2 चक्के 8, ये भी कटकुट। फिर क्या उतारेंगे, 7 उतरेगा, 7 उतारेंगे तो 2 तिया 6 माइनस 1 बचा। फिर क्या उतारेंगे, 2, तो 2 छक 12 आता है ना, 2 छक 12। अभी कट गया, अब तो कुछ नहीं बचा और पूरा यहाँ पे कट गया। तो देखिए 2 से विभाज्य हो गई कि नहीं संख्या, हो गई। तो कोई भी संख्या क्यों ना रहे, संख्या अगर इकाई अंक उसका सम संख्या हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो, तो वह संख्या 2 से हमेशा के लिए विभाज्य हो जाएगी, यानी पूरा पूरी कट जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं 3 से विभाज्य संख्या। देखिए 3 से पूर्णतः विभाज्य संख्या देखते हैं। अगर किसी संख्या में सभी अंकों का योग माने क्या होता है, जोड़, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे अगर छोटी छोटी संख्या रहता है तो हम लोग 3 से पता कर लेते हैं कि 3 से विभाज्य है। जैसे इतना बड़ा है 776, 3 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, भागा करना पड़ेगा, उतना समय लगेगा, क्योंकि पूरा लंबा स्टेप बनेगा। इसको शॉर्ट में कैसे पता करेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। चलिए इसका एक नियम है कि क्या बोला कि अगर किसी संख्या में सभी अंकों का योग, सभी अंकों का, ये सब अंक ना है, सभी अंकों का योग यानी कि जोड़ अगर 3 से विभाज्य हो, जैसे समझिएगा 7 था, योग बोल रहा है यानी कि जोड़ बोला, तो जोड़ेंगे सभी संख्या को। फिर क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर क्या है 6 यानी कि 6 लिखेंगे। अब देखेंगे अगर ये सब संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 7 और 2 9, 9 और 6 कितना आता है 15, कितना क्या 15। अब इस संख्या को हम लोग 3 से पता कर सकते हैं ना कि 3 से विभाज्य है कि नहीं, यानी कि 3 का पहाड़ा में 15 आता है कि नहीं, तो आता है कि नहीं। 3 पचे 15, कितना बार में, 5 बार में आ जाता है, आ जाता है कि नहीं। जब ये 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका पूरा करके कि विभाज्य है कि नहीं। चलिए भाग करके इसका देखते हैं कितना है, 726 हो गया। देखेंगे 3 से देखना है, किससे 3 से देखना है, तो 3 दूना 6, बच्चा कितना 1, 12, 3 चौके 12, कट गया, क्या होता है 6, 3 दूना 6, कट गया। देखिए पूरा पूरी कट गया कि नहीं, तो 3 से विभाज्य भी हो गई कि नहीं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें पूरा कन्फर्म है कि समझ में आ जाएगा। 1 है प्लस है, 7 है प्लस है, 3 है प्लस है और 1 है। सबको पहले जोड़ना है, 3 से विभाज्य को देखने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ना है। जोड़ेंगे 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, कितना आता है 12। अब देखेंगे 12 बोल 3 का पहाड़ा में आता है तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 3 का पहाड़ा में 12 आता है। तो यानी कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। अब विश्वास नहीं है तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं इसको करके, एक बार सही है गलत। 17 31 देखने का तरीका क्या है कि भाग करके देखते हैं, ठीक ना, कि पूरा पूरी कट जाएगा तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 17 कितना बार में लगेगा, 3 पचे 15, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो कटेगा, फिर क्या उतरेगा 3 23, तो 3 सत्ते 21, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो कटेगा, फिर क्या उतारेंगे अगला स्टेप 1, फिर कितना बार में 7 और 3 सत्ते 21, क्या हो गया कट गया पूरा पूरी, यानी कि 3 से ये संख्या विभाज्य है। तो कितना ही था, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, बस सेम रूल लगाना। अगर उसका योग यानी कि जोड़ने पर अगर वो संख्या जैसे 12 आया तो अगर 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो समझिएगा कि वह संख्या पूरा पूरी जो है 3 से विभाज्य होगी। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या, क्या कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 0 जोड़ेंगे कि 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे कि 4 जोड़ेंगे। आइए समझते हैं। जैसे कि संख्या दे रखा है इतना 3 9 4 9 7, ठीक ना।
तो क्या 3 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो 3 से देखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले अंक को जोड़ा जाता है। तो क्या करें, इसको जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। कितना आता है, इसको जोड़ने के बाद आता है 32। कितना, 32। तो जो 32 है वो 3 का पहाड़ा में आता है। बोलिएगा कि 3 का पहाड़ा में 32 नहीं आता है। तो क्या जोड़े कि 32 आ जाए। देखते हैं, सबसे पहले जीरो जोड़ेंगे तो 32 से आएगा। उसके बाद क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। हमको छोटा देखना है, क्या छोटा देखना है, ना कि बड़ा देखना है। जैसे देखिए, अगर 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 33। तो कितना आ जाता है, 33। अगर 1 जोड़ते तो, अगर दो भी जोड़ते तो देखिए, अगर जैसे कितना गया, 32 में 1 जोड़े तो कितना गया, 33। अब देखिए 33 3 का पहाड़ा में आता कि नहीं, कितना बार में, 11 बार में। क्योंकि 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कितना, 11 बार में आ जाता है 3 का पहाड़ा में। यानी कि 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो, और ये भी है क्या, 2 भी है क्या, 2 भी है। अब इसको देखते हैं, यह है 32 + 2 करते हैं कितना, 34। देखिए ये आता है, 3 का पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। तो 2 होगा नहीं, ठीक ना। अब क्या है, 4 है, 4 को भी देख लेते हैं। 32 + 4 कितना आता है, 4 और 2 6, 3 एकम 3 कितना आ गया, 36। अब बोलिएगा बहुत, 36 भी अब 3 का पहाड़ा में आता है। 36 नहीं आता 3 का पहाड़ा में, 13 बार में। कितना, 13 बार में, या फिर 13 पहाड़ा कितना बार में, 12 बार में। कितना, 12 बार में। देखिए 12 24 बार दिए 36, तो 12 का पहाड़ा में आने की 36 आता है। या फिर 3 का पहाड़ा में कितना बार में 36 आता है, 12 बार में। कितना, 12 बार में। तो 4 भी जोड़ने पर कितना, 36 आता है क्या, यानी कि 3 का पहाड़ा में ए भी लग रहा है और 3 का पहाड़ा में ए भी लग रहा है। 1 और 4 तो हमको क्या लगाना है, छोटी से छोटी संख्या। क्या, छोटी से छोटी संख्या। तो 1 छोटा है कि 4 छोटा है, 1 छोटा है। तो इसको लगाएंगे तो ये संख्या 33 आ गया। यानी कि 3 से विभाज्य हो गया, यानी 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी संख्या। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 नंबर की 2 नंबर। तो इसका ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे कि 4 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या और 6 से विभाज्य संख्या। एकदम बेसिक से समझेंगे और एडवांस तक इसका कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को देखें तो पता चल सके कि किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है। और एलसीएम वगैरह बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।